और चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और ये खबर भोपाल से ही है, जहां गुटखा किंग किशोर वाधवानी पर करोड़ों की जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं। किसान जगदीश प्रसाद पालीवाल के आरोप लगाते हुए आमरण अनशन की बात सामने आई है। जगदीश प्रसाद पालीवाल जो कि किसान हैं, इन्होंने आरोप लगाया है और आमरण अनशन की बात कही है। इनकी जमीन हड़पने का आरोप है गुटखा किंग किशोर वाधवानी पर। ईओडब्ल्यू पर आरोपियों से साठगांठ कर मामले को दबाने का भी आरोप लग रहा है। गिरीश मतलानी पर भी किसान की जमीन हड़पने का आरोप है। आवाज उठाने वालों पर गिरोह बनाकर वाधवानी दबाव बनाता था। वाधवानी रसूख के चलते किसानों पर झूठी एफआईआर करवा रहा था। एक बार फिर से जानकारी देंगे वैभव गुप्ता, विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। कम होती नजर नहीं आ रही किशोर वाधवानी की मुश्किलें। गिरीश मतलानी पर भी आरोप किसानों की जमीनें, लेकिन अब आरोप ईओडब्ल्यू पर भी लग रहे हैं कि साठगांठ कर रही है ईओडब्ल्यू। बिल्कुल, गुटखा किंग किशोर वाधवानी पर करोड़ों रुपए की जमीन को हड़पने का आरोप लगाया है। किसान जगदीश प्रसाद पालीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईओडब्ल्यू के आरोप के जो आरोपी है उनसे साठगांठ कर पूरे ही मामले को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। किशोर वाधवानी और गिरीश मतलानी पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया। इसके साथ ही जगदीश पालीवाल जो कि किसान है, उन्होंने कहा कि आवाज उठाने वालों पर को जो गिरोह बनाकर किशोर वाधवानी दबाव बनाता है और उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। किसानों की जमीन को हड़प कर अवैध तरीके से इंदौर में आलीशान होटल वाव बनाया गया है। जो किशोर वाधवानी है वो अपनी रसूख के चलते किसानों पर झूठी एफआईआर दर्ज करा रहा है। इसके साथ ही दोनों ही किसान हैं वो आज से ईओडब्ल्यू के सामने आमरण अनशन पर बैठने वाले। उनका स्पष्ट तौर पर आरोप है कि गुटखा किंग किशोर वाधवानी अपनी रसूख का इस्तेमाल करके किसानों पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है। इंदौर में जो आलीशान होटल वाव बनाया गया है वो किसानों की जमीन पर बनाया गया है। अपनी रसूख के चलते किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। ईओडब्ल्यू के जो अधिकारी होते हैं उनसे भी जो आरोपी जो कहा जा रहा है कि किशोर वाधवानी ने साठगांठ कर ली है, तो ईओडब्ल्यू के सामने आज से आमरण अनशन की शुरुआत करने वाले हैं दोनों ही किसान, और आरोप लगा रहे हैं कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलता तब तक वो आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से सरकार बात करती है सबको न्याय मिलेगा, लेकिन गुटखा किंग किशोर वाधवानी अपनी रसूख का इस्तेमाल करके अनैतिक काम भी कर रहा है। उसके साथ ही किसानों की जमीन को हड़प लेता। जब किसान अपनी शिकायत कराने के लिए थाने पहुंचते हैं तो उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं होने दी जाती। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए।